जांजगीर के कचहरी चौक के नवनिर्मित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा अनावरण का मामला गरमाया हुआ है। सीएमओ की रोक के बाद भी कांग्रेस के 3 विधायक ब्यास कश्यप, राघवेंद्र सिंह, शेषराज हरबंश और नगर पालिका अध्यक्ष भगवान दास गढ़ेवाल ने रैली निकालकर अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण कर दिया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। अनावरण के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी पास में खड़े रहे, लेकिन किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, जबकि जिला प्रशासन यानी सीएमओ की प्रेस विज्ञप्ति में प्रतिमा अनावरण पर हर तरह से प्रतिबंध की बात कही गई थी। अब देखना होगा जिला प्रशासन आगे क्या करेगा। वहीं कांग्रेस विधायकों ने कोई भी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की बात कही है। इस तरह अंबेडकर प्रतिमा के अनावरण की लोगों में चर्चा है। इधर अपर कलेक्टर एसपी वैद्य ने कहा है कि जो हुआ वह सही नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में भव्य तरीके से अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण होगा। दरअसल कचहरी चौक के पास नवनिर्मित अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण आज 7 दिसंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के मुख्य आतिथ्य और बीजेपी सांसद कमलेश जांगड़े 3 कांग्रेस विधायकों के आतिथ्य में होना था। कार्यक्रम का आमंत्रण भी बंट गया था, लेकिन कल 6 दिसंबर को नगर पालिका के सीएमओ प्रहलाद पांडेय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की और अनावरण पर रोक लगा दिया था। इसे लेकर कांग्रेस विधायकों और नेताओं ने नाराजगी जताई और आज विधायकों के नेतृत्व में बैठक हुई। फिर रैली निकालकर तीनों विधायक और सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता प्रतिमा स्थल पहुंचे और अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण कर दिया। यहां संविधान की पुस्तक को भी कांग्रेस नेता लहराते रहे। कि ये बहुत दिन से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मूर्ति का अनावरण रुका हुआ था और इसके लिए एक डेट तय किया गया था 7 तारीख। यदि बाबा साहब के संविधान के रक्षा के लिए हमको 7 तारीख को उसका अनावरण करना जरूरी था, क्योंकि बाबा साहब ने हमेशा संविधान की और नीति की बात की है और नीति के हिसाब से 7 तारीख को उसका अनावरण जरूरी था। और हमारे द्वारा, हमारे सभी साथियों के द्वारा और मैं आम जनता के द्वारा और मेरे जांजगीर के और आसपास के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज इस समय उन्होंने मुझको बल दिया, ताकत दिया और मेरे साथ आके यहाँ बाबा साहब अनावरण की मूर्ति, बाबा साहब जी के मूर्ति के अनावरण में साथ दिए। और मैं कहना चाहता हूं कि जो अंबेडकर जी को, जो संविधान को मानने वाले नहीं है, जो अंबेडकर जी को मानने वाले नहीं है, उन लोग ने इसको रोकने का कोशिश किया और उनका रोकना कभी सफल नहीं होगा। अंबेडकर जी को मानने वाले और संविधान के रक्षा के लिए हम सब खड़े हैं, पूरे जनता खड़े हैं, मेरे समाज के लोग खड़े हैं, मेरे पार्टी के लोग खड़े हैं और पूरे जनता खड़े। हम लोग आज अनावरण किए और इसमें एक खुशी का माहौल है और जनता में खुशी का माहौल है। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज से बाबा साहब का अनावरण हो गया है। कल से पूरे समाज के, पूरे पार्टी के और बाबा साहब के मानने वाले SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग आके यहाँ पूजा करें, फूल अर्पित करें। और ये हमारे शहर के लिए बहुत शान की बात है। इतना अच्छा मूर्ति मैं अपने मुंह में नहीं कहना चाहता, लेकिन छत्तीसगढ़ में मैं कहीं नहीं देखा हूँ। कहीं पे कोई विवाद की स्थिति नहीं थी। एक तथाकथित पूर्व नेता, उसी के चक्कर में मामला है। कहीं पे कोई दलगत राजनीति की भी बात नहीं थी। और आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति अनावरण पूर्व से तिथि तय थी और उसी तिथि और समय के अनुसार मूर्ति का अनावरण भी हुआ है। उसके लिए मैं इस क्षेत्र की जनता, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं प्रशासन के लोग सबके सहयोग के लिए धन्यवाद। और आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति आम जनों के लिए अनावरण हुआ है। सभी देखिए आप उत्साह, कितने मन से उनके साथ सेल्फी, फोटो कब तक प्रतीक्षा करते। कुछ के विरोध होने से नहीं होता, इसमें दलगत राजनीति कहीं पे नहीं है। कल ही भीमराव अंबेडकर जी के मूर्ति का भी अनावरण 12 द्वार में नगर पालिका के द्वारा कराया गया, वहाँ तो कोई विरोध की बात नहीं है। भाई स्वाभाविक बात है, जिनकी नगर पालिका है वो तय करते हैं।
परंतु मुख्य नगर पालिका ने जिस ढंग से अपने आप को पेश किया है दंडाधारी के रूप में, जो करना होगा पार्टी तय करेगी उसके लिए। वो कानूनी कार्रवाई के लिए वो फ्री हैं। अनावरण तो हो गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण, इसका तिथि पहले से तय था और जिस हिसाब से सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले सामाजिक समरसता का जिन्होंने अपने संविधान में उल्लेख किया है और सबको एक समान भाव का समान अधिकार समान कानून बनाया है। और जांजगीर मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने अगर कल निरस्तीकरण का आदेश निकाला है और जिस संविधान के बदौलत आज वो जिस जगह पर काबिज है, उन्होंने एक संविधान का अपमान किया है। और आज देख रहे हैं हमारे पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे क्षेत्रीय विधायक और नगर पालिका के हमारे अध्यक्ष जी के साथ, अकलतरा विधायक जी के साथ, कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता और सारी जनता और यहाँ के प्रशासन और आप सब मीडिया बंधु के सहयोग से बाबा साहब के प्रतिमा का अनावरण हुआ है और सबके मन में एक बहुत भारी उत्साह है। ये सामाजिक समरसता था, सबको सम्मान हमेशा दिया गया है। जांजगीर एक ऐसा ज़िला है जहां राजनीतिक दलगत कभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एक अच्छी मानसिकता है, विपरीत मानसिकता है। किसी ने अगर बाबा साहब को अलग से व्यक्तिगत रूप से लिया होगा या अपना प्रेस्टीज इशू बनाया है तो ये गलत है। और हमारे माननीय नेताजी महंत जी के हाथों हुआ होता, उनके आशीर्वाद से हुआ, लेकिन उनके हाथों उनके होता तो और बहुत भारी उत्साह रहता, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। पहले से आज की तारीख डिसाइडेड थी, कार्ड बांटे जा चुके थे, शिलालेख बन चुके थे, लोगों को खबर की जा चुकी थी और जैसा कि अभी व्यास भैया ने बताया कि उसी तारीख पर उसी समय पर आकर जो पूर्व की तिथि निर्धारित थी उसी पे आज अनावरण किया गया और लोगों को इसको समर्पित किया गया। जी, सीएमओ द्वारा प्रेस विज्ञप्ति खुद ही कार्ड छपवा के जारी करना खुद ही हास्यास्पद है। किन के कहने पर उन्होंने इस तरह के वो काम कर रहे हैं, ये तो उनको जवाब देना चाहिए। ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये तो नई परंपरा रोकने की नई परंपरा शुरू हुई है। लोकार्पण तो आदिकाल से चला आ रहा है। किसी कार्ड छपने, शिलालेख और कार्यक्रम होने को रोकने की नई परंपरा शुरू हुई है, जो कि कभी नहीं होनी चाहिए। ये लोकतंत्र है।